एक तो समाधि संतों की होती है। संतों की समाधि में तो संसार खो जाता है, लेकिन सदगुरु प्रकट रहता है, परमात्मा प्रकट रहते हैं संतों की समाधि में। जहाँ ये कहो कि स्वयं खुद ही वो प्रकट रहते हैं, होते नहीं है। एक समाधि आम व्यक्ति की होती है संसार की, उसमें सदगुरु खो जाते हैं और खुद भी खो जाता है, लेकिन संसार रहता है। किसी की भैंस नाच रही होती है, किसी का पाड़िया, किसी के बहूर की सासू, किसी की गाय, किसी का बछड़ा, किसी का खेत, किसी की दुकान, किसी का पड़ोसी भी में नाचता हुआ है। पर संत खो जाते हैं, सदगुरु खो जाते हैं, सत्संग खो जाती है, और खुद का भी होश नहीं रहता कि हमें है काम। ये समाधि तो लगभग सारंगी लग गई है, जरूरत कौन पड़े लगाने की थे समाधि में रहो। इसलिए रामचंद्र जी बार बार कहते हैं, बोलो जय करो, समाधि बना जो, बारह निकल जाओ, समाधि उठा जाओ थे। पर हम लोग जो है फिर पहुंच जाते हैं भाई, फिर डेरे के अंदर संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से माल पानी खाने को मिल जाता है, बढ़िया हवा है, पंखे चल रहे हैं, बेहोशी तो नहीं है। होश जो है परेशानी में आता है, दुख में आता है, जिसको हम और आप सब लोग बुरा कहते हैं ना, संतों ने उसी को अच्छा कहा है। जिसको हम बुरा मानते हैं, संत कहते हैं वो बुरा नहीं है, वही अच्छा है। हम लोग किसको अच्छा मानते हैं? पूरी सुख हो, सुविधा हो, आरामदारी हो, खाना पीने का साधन हो, घर में ठाठ बाट हो, किसी चीज की कमी ना हो, बाल बच्चों के लिए बाल बच्चा हो, किसी का बहू हो, घर में किसी प्रकार की कमी ना हो, दुख ना हो, शरीर भी स्वस्थ हो, शरीर भी अच्छा हो, तो हम कहते हैं जी परमात्मा की बड़ी कृपा है, सब प्रकार से अच्छा है। लेकिन संत कहते हैं कि ये सब प्रकार से कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब खुद कह रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि का बुलाए। सुख के माथे कहते हैं पत्थर पड़े, किसी ऐसे वैसे एरे गेरे की वाणी नहीं है, किसी राह चलते राहगीर की वाणी नहीं है। ये वाणी महान पुरुषों की, और उनमें भी श्रोमणी संत कबीर साहब कह रहे हैं ये बात कि सुख के माथे सिल पड़ेगा। सुख के माथे पत्थर पड़ना चाहिए। जगह थे सुख बना रखे नहीं हो, सुख है सुख है, कहेंगे माथा पर पत्थर पड़ जाए तो ठीक है। देखो मोटा चंगा मैं तो मोटा का नाम सुख खातर, और मोटा और उल्टी बात बतावा है, फायदो क्या कहना कोई तो फायदो है। जगह आपा भरमे में आगे गलती में आकर के जिस रास्ते को चुन लिया है कि ये रास्ता सही है, वो रास्ता गलत है। आप अपने घर पे नहीं देखते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल का 7 साल का, आपकी इच्छा होती है सुबह उठ करके नहा धो के स्कूल जाए, और वो कोई ना कोई बहाना मारते हैं, और फिर आज तो छुट्टी कर ले, ठीक है आज तो मेरे सिर दुख है, तो कहाँ सिर दुख है, मेरे को नहीं सिर किया दुख है, किया दुख नहीं करे। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि आज बापू जी के मौके दिन आज छुट्टी है तो मौज बढ़ जाए, खेल लिया, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, जो रस जो सुख बच्चा रहे खेलने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखना में है, क्या वो पढ़ने में है? नहीं है उसको पढ़ने में। माँ बाप को रस पढ़ने में, पढ़ाई कराने में है, लेकिन बच्चों को नहीं है। माँ बाप को रस है कि ये मेहनत करें, ये पैरों पे खड़े हो, ये आलसी ना बने, पढ़े ना रहे, ये माँ बाप की सोच है। क्या ये बच्चों की सोच है? बच्चा तो सोचा है एसी लगा के छोड़ दो, और माँ बाप को खेत में जाओ, कमाई करे, धूप में मरो, भेड़ पड़ेरा आराम हो। बच्चा की सोच है, ठीक है ना, ये सारा बच्चा ही है। संत महापुरुषों के सामने, सदगुरु के सामने सब लोग बच्चे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही बच्चों जैसी है। जैसे बच्चा खेलते हैं गुड्डा गुड्डी के खेल, उनके लिए तो ठीक है, शोभा देता है, लेकिन जब बड़े बड़े मूंछों वाले जब गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने लगे तो
तिरके हुए। मुंछाला जब वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेले तो समझो भी गड़बड़ है, ज्यादा ही गड़बड़ है। समझ बढ़नी चाहिए। कहते हैं बाल, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं बाल नहीं धूप में नहीं पकाए हमने। अनुभव है, जिंदगी में सुख दुख अच्छे बुरा देखा तब बाल सफेद आए हैं, ये चीज बोलते हैं तो वो गलत नहीं बोलते, ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी जो है अनुभवों से चलनी चाहिए। जिंदगी एक एक जो पाव है उसका अपनी तपस्या का, उसमें तप का, उसमें विवेक का, उसमें सार होना चाहिए जीवन का। वो जीवन जब चले तो मालूम पड़ना चाहिए वो व्यक्ति तो उसका, जैसे भगवान राम चलते हैं, कबीर साहब चलते हैं, सदगुरु जब चलते हैं तो उनकी चाल के अंदर ऐसे मालूम पड़ता है पूरा अस्तित्व तो चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आदमी के चलने में ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी नहीं पूरा ब्रह्मांड है, इतना इसके अंदर क्षमता है, ये उसके अंदर भरा हुआ जीवन का सार। दूसरा व्यक्ति उनके जीवन को समझने के लिए मजबूर हो जाए, दूसरा व्यक्ति समझे कि इनका जीवन कैसे है। आज हम सदगुरुओं की, राम की, कृष्ण की, सबरी की गाथा गाते हैं। क्यों गाते हैं? उनके जीवन में इतना संघर्ष था, उनके जीवन में इतना चुनौतियां थी, उनके जीवन में इतना बड़ा तप था कि हमको उनके जीवन को सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वो ही सुख और सुविधा में रहते, खाते पीते और सो के चले जाते, हमें जरूरत ही नहीं थी उनकी गाथाओं की। उनकी गाथा कैसी होती? भैंस के बराबर होती। भैंस को बढ़िया चारों खा दो, बड़ी हो जाओगे, खा पी के बाहर के पूछ लो, सुबह बचो, बढ़िया जीवन है ना। आदमी से तो भैंस का जीवन अच्छा है, लेकिन भैंस को जयकार बगा हुआ है कोई? रामचंद्र जी करके बोलो अपनी भैंस की जय, और बोला हुआ और भैंस आ गया ताड़ी बजावा है? भैंस नहीं ताड़ी बजावाएगी, भैंस ठार देगी तो घर बैठने को देगी। पहले तो मेरे को नहीं भी गांव में सत्संग है कि अच्छा तारा घरे भैंसा बन रही और मेरे को क्या सत्संग है? भैंसना मेरे को नहीं भी सत्संग है, ताली बजा लो। भैंसना मेरे को नहीं, राम क्या है भैंस को पता नहीं है, श्रवण क्या है भैंस को पता नहीं, सत्संग क्या होता है भैंस को पता नहीं है, हंसना क्या है भैंस को पता नहीं है। भैंसना टेंशन भी कोई, ठीक है ना, उसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमको है, हमको ज्ञान है, इसलिए हमारी मानता है। ये परमात्मा ने स्पेशल ये बख्शीश, स्पेशल ये गिफ्ट, उपहार परमात्मा ने हमको दिया है। ये इसको संभालो। फ्री में कोई चीज मिल जाए नहीं, हीरा करोड़ों का फ्री में मिल जाए तो कोई कीमत नहीं है, और कीमत लगाई हो और अर्जित की हो। बेटा ने बाप की संपत्ति वसीयत में मिला है, छर्रा उठावा है, बढ़िया मोटरसाइकिल, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया खानो पीनो, ऐसे बेटा ने आपकी कमाई कर ली, बैठा लागे भी किया है। वसीयत में जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत नहीं है। संतों की, महापुरुषों की वाणी हमको ऐसे ही मिल रही है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। अगर उसकी कीमत होती आज लगाई होती है, सत्संग में भी टिकट रखनी चाहिए, वो थोड़ी बहुत नहीं, कई हजारा की टिकट रखनी चाहिए। इतना हजार रुपया टिकट है, फिर इसके अंदर एंट्री है, अभी माँ को नहीं क्या दिखाया जाओ, बढ़िया बढ़िया पर्चा लगेड़ा हुआ है, फिर टिकट दे के बैठा हुआ नहीं ना, तो फिर पासा हमारा आराम दे सी, कोई बात चलना रुपया दे जे करो भी ढंगू बोल सी, नींद में कौन बैठा है, होश बैठ सी। क्यों? कीमत क्या है? कागज के टुकड़ों की कीमत है, राम सत्संग की कीमत नहीं है, संतों की कीमत नहीं है, वाणी की कीमत नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं, थोड़ा बहुत सीख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उनको लगता है क्या है जो वहां पर सत्संग में सुनाते हैं वो इतना तो हम जानते ही है। ये भी एक विमान हो जाता है। दो भाई जो है, एक अहंकार और एक मोह, दोनों भाई थे, दोनों चले गए गंगा जी पर, हरिद्वार पहुंचे गंगा जी पर। गंगा जी पर हरिद्वार पहुंचे तो गंगा माता ने कहा आ जाओ, आप मेरे पास आए हो चल करके, आप मेरे जल में स्नान कर लो, मैं आप दोनों को ही परम पवित्र कर दूंगी, नला दूंगी, तरह ताजा कर दूंगी, आपकी थकान उतार दूंगी। आप सफर करके आए हो, धूल मिट्टी
थकान सब दूर कर दूंगी, मैं आपको तरोताजा और पवित्र कर दूंगी। जब वो ज्ञान होनी वो कहा अच्छा तू मन पवित्र करेगी, तेरी इतनी को औकात है। ईशा पानी में घड़ी देखा कि नरा महीनेरा घड़ी बनी, एक तुम्हारे खेत का सारे बगैर रोज ही बगैर। ईशा पानी इसी नहर मैंने बहुत देखी है, मेरे को तू क्या पवित्र करेगी? ज्ञानी नहीं लगे, देखो समझदार हो जाए थोड़ा सा, दुनिया लगे मैंने के पवित्र करेगा। ये वाणी तो जानती है इसमें क्या है। जो संत बोलते हैं क्या वो हम पढ़ नहीं लेते हैं? हम भी तो पढ़ लेते हैं। ये होता है ज्ञान का अभिमान, और ज्ञान का अभिमान जो है वो डुबोता है। ज्ञानी ने भी स्नान नहीं किया उसमें, ज्ञानी वहीं से मुझे जरूरत नहीं आपका, अपना पानी अपनी पवित्रता अपना तरोताजा तुम अपने पास रखो, हम तो चले। ज्ञानी ने कोई स्नान नहीं किया, कोई जलपान नहीं किया, गंगा जी से दूर ही रहा। जो था मोह कहने लगा भी बना तो सारे गाला काट है। आपने की बात को भी बात है, कहते मुंह में फंसा है, मुंह में फंसा है, मुंह में फंसा है। मैं इतना बुरा हूँ, और आज चलो गंगा माता ने कही है तो आज वो शायद मैं पवित्र हो ही जाऊंगा। अगर इससे पवित्र हो जाता हूँ तो हो सकता है मेरा ये कलंक धुल जाए, और नहीं धुलेगा तो घाटा भी क्या है, नहाने में भी क्या घाटा है। तो जो मोह था उसने कहा जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मेरे को आप नला करके पवित्र कर दो, मेरे को तरोताजा कर दो। मोह ने जो है छलांग लगाई, कहते हैं मोह धुल करके पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तरोताजा हो गया। फिर वो क्या बना? प्रेम बना। मोह जो है प्रेम बन गया, और प्रेम को फिर कौन नहीं चाहता? प्रेम को सभी चाहते हैं। प्रेम को भगवान, प्रेम परमात्मा का रूप है। ज्ञान को ठुकराया जा सकता है, तप को ठुकराया जा सकता है, धन को ठुकराया जा सकता है, सारी चीजों को ठुकराया जा सकता है। प्रेम को कोई ठुकरा देगा? है ताकत किसी की? अच्छा परमात्मा को क्या दे सकते हैं हम? परमात्मा को देने के लिए हमारे पास क्या है? सदगुरु को देने के पास हमारे पास क्या है? सदगुरु को देने के लिए हमारे पास क्या है? सदगुरु तो तीनों लोगों का मालिक है, परमात्मा तीनों लोगों का मालिक है। क्या उसको फल चढ़ा देंगे? क्या कागज का टुकड़ा चढ़ा देंगे? क्या फूल चढ़ा देंगे? क्या जल चढ़ा देंगे? क्या कपड़ा चढ़ा देंगे? चादर चढ़ा देगा? क्या चढ़ा देगा? वो तो तीनों लोगों का मालिक है। आपकी छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है उसको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वस्तुओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन वस्तुओं के साथ हमें कुछ और चढ़ाते हो आप, जो श्रद्धा और प्रेम है। वो प्रेम है ना, वो प्रेम बाजार में नहीं मिलता। प्रेम न हाट बिगाए, प्रेम न बारी उपजे। प्रेम किसी दुकान पर नहीं है, प्रेम किसी बाजार में बाड़ी में नहीं उपजता। प्रेम मिलता नहीं है कहीं भी। प्रेम आपकी खुद हृदय की, आपकी खुद की संपत्ति है। जब प्रेम आप चढ़ाते हो, प्रेम, ध्यान इधर दीजिए, संतों के दर्शन हो रहे हैं, ध्यान इधर दीजिए, नहीं तो फिर बात सारी निकल जाएगी, संगठन मिल जाएगा था बेटे। परमात्मा किसको नहीं ठुकरा सका? प्रेम को। सारी चीज मिल जाएगी बाजार में, प्रेम बाजार में नहीं मिलेगा। और जिसको प्रेम दोगे आप, प्रेम को कोई मना नहीं कर सकता। प्रेम में वो ताकत है। परमात्मा प्रेम से रिश्ते हैं, सदगुरु भी प्रेम से रिश्ते हैं। उससे पहले किसी वस्तु से, किसी तप से, किसी पूजा से, किसी पाठ से परमात्मा रिश्ते नहीं है। जाने के लिए भी प्रेम ही चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो सारी की सारी चीज व्यर्थ हो जाएगी। ऐसे आपके व्यवहार भी, जहां आपके मोह के संबंध ज्यादा है, मोह के संबंध ज्यादा है ना, दुख और पीड़ा कहाँ होती है? दुख पीड़ा कभी प्रेम में नहीं होती। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रेम, एक दुआ भी बोलते हैं मीरा जी का कि ऐसा जो मैं ऐसा जानती है, प्रेम किया दुख होए, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किया दुख होए, तो जगत ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो ओए। ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे इस दोहे के अंदर शंका है।
मैं अपने अनुभव से कहता हूँ ये बात। मुझे इसमें ये अवस्था मीरा की साधना की अवस्था है। मीरा अभी पहुंची नहीं है, मीरा अभी डूबी नहीं है उसमें। मीरा की शुरुआत आई है जिसमें ये दुआ मीरा ने बोला है। शुरू में ऐसे ही लगता है। इस रास्ते पे चलोगे, परमात्मा के रास्ते पे चलोगे तो शुरू में ऐसा ही लगेगा। प्रेम में भी पीड़ा दिखेगी, लेकिन प्रेम में पीड़ा नहीं होती। प्रेम में पीड़ा नहीं होती थी, ये बात सत्य है। लेकिन प्रेम के अंदर कुछ मिलावट है। शुरुआती जो प्रेम होता है ना, उसके अंदर मिलावट होती है। मिलावट किस चीज की होती है? मिलावट होती है एम की, अहंकार की। अभी अहंकार बाकी होता है, अभी मैं बचा होता है। जो मैं प्रेम किए पीड़ा हुए, जो मैं ऐसा जानती। प्रेम करने से पीड़ा होती है, जो मैं ऐसा जानती। उसमें क्या है? मैं ऐसा जानती। अभी मैं बाकी है ना, तो पीड़ा किसको हो रही है? पीड़ा मैं को हो रही है। पीड़ा जो हो रही है, जो दर्द हो रहा है, वो मैं को हो रहा है। अभी बची हुई है मैं। जिस दिन मैं पूरी विसर्जन हो जाएगी, जब पूरा प्रेम प्रकट होगा, पूरा समर्पण होगा, पूरा का पूरा समर्पण हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्रेम प्रकट हो जाएगा, उस टाइम में ना पीड़ा रहेगी ना फिर मैं रहेगा। फिर प्रेम ही प्रेम बचेगा और आनंद ही आनंद बचेगा। ये उसकी आगे की अवस्था है, ये शुरू की अवस्था है। इसलिए प्रेम से ना घबराओ। लोग कहते हैं मीराबाई ने भी कहा प्रेम करने से दुख होता है। नहीं, ये शुरू में ऐसा लगता है और उसका लगने का कारण भी मोह अहंकार है। जितना शुद्ध होता जाएगा प्रेम, उतना ही आनंद में प्रवर्तित होता चला जाएगा। शुरू में ऐसा रहेगा, क्योंकि शुरू में दोष है, मिलावट है। लकड़ी जगावा नहीं आता, लकड़ी में धुआं आवा है, आग में धुआं आवा। वो धुआं क्यों आता है? लकड़ी जलाते हैं तो धुआं क्यों आता है बताओ? लकड़ी के अंदर कुछ दोष है, कठोरपना है, गीलापना है। जो लकड़ी के अंदर गीलापना है, जो ठोस बना है, जो बेकार है, धुआं उसका होता है। अग्नि का धुआं कभी नहीं होता। वह लकड़ी बिल्कुल जल करके जब एकदम लाल कोयला हो जाती है, फिर धुआं आता है क्या? फिर धुआं नहीं आता। जब तक धुआं मारे नहीं, कोई भी धुआं मार तो वह धुआं मारते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे धुआं देने लगते हैं। जब तक धुआं उठता हो क्या, तब तक समझो भी गड़बड़ है, अंदर दोष है। अभी जब दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो धुआं मारना बंद हो जाएगा, बिल्कुल शांत अवस्था आ जाएगी। ठीक है ना? तो जहाँ धुआं दिख रहा है, जहाँ पीड़ा दिख रही है, जहाँ दुख दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, उसका कारण हम हैं। उसका कारण हमारे अंदर दोष है। वो दोष जो है वो ही दुख देता है, वो पीड़ा देता है। ठीक है ना? बात कहाँ से शुरुआत करी थी हमने? नहीं, प्रेम से नहीं करी। बात यहाँ से शुरू की थी कि जिसको हम बुरा समझते हैं वो महापुरुषों की दृष्टि में अच्छा होता है। बात यहाँ से शुरू करी थी। तो जिनको हमने बुरा समझा, ठीक है, और वो तो अच्छा है, और जिसको हमने बुरा अच्छा समझा वो गलत है। कबीर साहब ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़े। हम क्या कहते हैं? प्रेम ही कठिन है, प्रेम में पीड़ा होती है? बस सत्संग में दुख है, प्रेम में दुख है, और संसार की विषय में, भोगों में वहां सुख है, आनंद है। जहां हमने सुख मान रखा है, आनंद मान रखा है, जहां हमने अच्छाई मान रखी है, कबीर साहब कहते हैं वो पत्थर पड़ जाना चाहिए, वो गलत है। जहां जहां संसार में सुख दिख रहा है ना, जहां जहां आपको मोह ममता, जिन जिन भोगों में, विषयों में, तुम्हें परिवार में, धन में, जहां जहां आपको लाभ दिख रहा है, वो लाभ गड़बड़ है। हाँ, वो गड़बड़ है, उसमें दोष है। अगर किसी का ऐसा हो जाए, उससे उल्टा किसी का मोह टूट जाए, जिसके साथ लगाव था वो बिखर जाए, किसी का घाटा पड़ गया, उजड़ गया, तो महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा है ये। मीराबाई की कितनी उम्र थी? 32 साल, छोटी सी उम्र, 32 साल की उम्र तक मीराबाई दिया तो बहुत लंबी उम्र तक था।
लेकिन 32 साल की उम्र तक जो मीराबाई ने जो पीड़ा दुख देखे आनी वे फिर किसी ने ऐसे नहीं देखे। 32 साल की उम्र में दादाजी चल बसया, दादी गई, माऊ गई, बाबो गए, हो पीर वाला सारा गया, फिर छुट्टी होगी, रह गए सासरा में ससुर जी थोड़ा ठीक आ, राणा संगा जी बे चले गए युद्ध के अंदर। पति बहुत अच्छे थे, पति जी शरीर छोड़ गया, बाकी जगह रहा में सारा आग लगाने वाला, ठीक है ना। जो मीरा को चाहता था वो तो एक बचा नहीं, और जो मीरा के दुश्मन थे वो बच गए। तो मीरा कहाँ पहुंची? मीरा जिस शिखर पर आए पहुंची, अगर ऐसा न होता तो शायद नहीं हो पाता। सारे मोह, सारे लोभ के बंधन तोड़ दिए परमात्मा ने, सारे खिलौने तोड़ दिए परमात्मा ने, और अपनी गोद में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया। ये मीरा की जीवन गाथा। ऐसे ही माताएं करती हैं घर पे, जब बच्चे को दूध पिलाना होता है, लाड प्यार करना होता है ना, तो सारा खिलौना फेंक करके माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, लाड करती है, दूध पिलाती है। जब लागण हुआ है काम लगन हुआ पालना में जैसे रखे मैं कहता 100 चीज़ें रख देगी, खेलड़ियों रख दिया, वो रख दिया, वो रख दिया। आजकल तो मोबाइल ही पकड़ाते हैं, देख वो कर वो कार्टून ही बनाते हैं वहाँ पर, सारी जिंदगी वो कार्टून ही रहे, वो बुर के हुआ। तो जिससे दूर करती है माँ, उसको खिलौने देती है, और जिसको अपने पास में लेती है, अपना लाड लगाती है, उसको फिर उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही परमात्मा की है, जिन जिन खिलौनों को तोड़ दे भगवान, तो परमात्मा की कृपा है, और जिनको हमने सुख समझा वो सुख नहीं है। सावधान होकर के रहे। संत सभी सावधानी करते हैं, संत जगाने के लिए आते हैं। हमें हमारे साथी जी सुना रहे थे, संतों हमारे प्यारा लग गए, कैसे संतों का जीवन है। संतों का जीवन बड़ा निर्मल पवित्र है, और जिनको संत प्यारे लगने लगे, संतों का जीवन भाने लगे, उनका जीवन भी परम पवित्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, आप सब पर कृपा है, जो किसी भी बहाने से आपको साल में एक बार नहीं 2-4 बार संतों के दर्शन और सत्संग होते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी की तपस्या, वहाँ भगवती दास जी की तपस्या, और महापुरुषों की अभी तपस्या का फल, और हमारे कमलदास जी का प्रेम है सब संतों के साथ, तो उनके प्रेम को लेकर के यहाँ आना पड़ता है। यहाँ सब सीरा खातर और दक्षिणा खातर दुनिया चक्कर बना रही थे, मोटा सा सारे जगह मिल जाए, लेकिन प्रेम जो है ना वो जबरदस्ती प्रेम खींच के जाता है। कमलदास जी का स्वभाव निर्मल पवित्र है, प्रेम का है। संत आते हैं, बिना प्रेम से नहीं आते संत। मेरा लारा बैठा है, नाम ही तो प्रेमानंद जी है, बैठा जी का लारा, बाद में था से मुलाकात कराऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जन्म जन्म की भूली भटकी, जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजालारी। ले लो रंग ले लो सखियों, आ गया रंगने वाला री, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री, मेरा धन गुरु रंगने वाला री। ऐसा कई रंग रेज न देखा, तन मन रंग डाला। ऐसा कई रंग रेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। जो 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 चमके, ऐसा रंग निराला, ऐसा रंग निराला। जिसको मिल गई रंग की लाली, हो
जिसको मिल गई रंग की लाली वही किस्मत वाला। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला, मेरा सतगुरु रंगने वाला। जन्म जन्म की भूली भटकी, जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला री। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। या रंग जेज बड़ा ये नोखा, ना लेता धन माया, सोए भाग्य हमारे जागे, ऐसा सतगुरु पाया, ऐसा सतगुरु पाया। या रंग रेज बड़ा ये नोखा, ना लेता धन माया, सोए भाग्य हमारे जागे, ऐसा सतगुरु पाया, ऐसा सतगुरु पाया। ना कुछ लेता ना कछु देता, ओ ना कुछ लेता ना कुछ देता। ना कछु लेता ना कछु देता हो, ना कछु लेता ना कछु देता, इनका दान निराला री। ले लो री रंग ले लो री सखियों, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया याद उजाला री। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। अपने दामन को बिखर रहे हैं मोती, जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। अपने दामन को बिखर रहे हैं मोती, जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। घर पे तेरे आया भिखारी हो, दर पे तेरे आया भिखारी, झोले भरने वाला री। ले लो री रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया याद उजाला री। ले लो री रंग ले लो रे सखियों,